साहब, बात यह कि अगर सिचुएशन सुनी जाए, मुसद्दिक मलिक साहब ने बता दिया, शैला साहब ने बता दिया कि इमरान खान के पास पॉपुलैरिटी तो है, उनकी पार्टी के पास होगी, ये मैं कह रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका से होना चाहिए इस किस्म की किसी अहम तरीन इशू के ऊपर, क्योंकि वो तो पहले ही तालिबान को लेकर उनकी पॉलिसी जो है प्रो अफगानिस्तान या प्रो तालिबान या प्रो टेररिस्ट ये कह रहे हैं पॉलिसीज है, तो उनको तो बुला के ले भी आएंगे। तो और मैं ये समझ रहा हूँ कि इसका मतलब मोर ऑफ अ रीज़न है कि इमरान खान अब जेल में रहेंगे, क्योंकि अगर उनकी पॉलिसी पाकिस्तान के टोटल सिक्योरिटी पॉलिसी के खिलाफ खड़ी हुई है अफगानिस्तान को लेकर, तो फिर तो उनको कोई बाहर निकाला नहीं जाएगा, ना ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स ना कोई और। पहले मेरे भाई बात कर लेते हैं अली अमीन गंडापुर की। अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि अफ़गानियों को ना निकालो, उनको नेशनलिटी दो, इन महाजरीन को यहाँ रखो, बेदखल ना करो बल्कि शरीयत दो। अली अमीन गंडापुर को महकमा आबादी के पास ले जाना चाहिए कि इन 25 करोड़ जो पहले हमारे हैं, जो यहाँ पहले ही महाजरीन बन चुके हैं, जिनके पास ना अच्छा अस्पताल है, ना अच्छा स्कूल है, ना अच्छा, आपके केपी को ही ले लें, केपी में कितने लोगों के पास साफ़ पानी है, अच्छा स्कूल है, अच्छा अस्पताल है। तो खुदा के लिए मेहरबानी करो, जितना हमने जुल्म बर्दाश्त करना था इन एहसान फरामोशों से वो कर लिया, तो अब मेहरबानी करें इसको ना करें ऐसा। अब दूसरी बात मुझे ये समझ नहीं आती कि अली अमीन गंडापुर की ज़ाती राय है, पार्टी पॉलिसी है, लेकिन ज़ाती राय भी हो, पार्टी पॉलिसी भी हो, अगर वो मुखालफत बराए मुखालफत कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान TTP दबाव में की वजह से कह रहे हैं, या अपने वोटर्स केपी के वोटर्स का प्रेशर है, ये सब उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं करना चाहिए था, ये सब उन्हें कल पार्लिमानी कमेटी जो उसमें कहना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी। और लेकिन उनके 12 लोग 14 लोग जा रहे हैं, उनको वहाँ बात करनी चाहिए थी, यहाँ बात करने की तुक नहीं थी। अब दूसरी जो दोनों भाइयों की मैंने बात सुनी है, दोनों अपने मुअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट की, भाई बात यह है कि अफ़गान जहाद ज़ियाउल हक ने नहीं, इमरान खान ने लड़ा था, ये मान लेते हैं। तालिबान लाया इमरान खान नहीं, तालिबान बनाए भी इमरान खान ने थे। उसामा बिन लादेन को पैदा भी इमरान खान ने किया था, 9/11 भी इमरान खान ने किया था। दुनिया भर की दहशतगर्दी का ज़िम्मेदार इमरान खान है, और इमरान खान को अडियाला में एक अंदर जेल बनाओ, उसके अंदर एक जेल बनाओ, उसके अंदर रखो। लेकिन अब करना क्या है, क्या करना है? शुरू करते हो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इमरान खान बुरा, इमरान खान बुरा, इमरान खान बुरा, इमरान खान बुरा। और भाई अब करना क्या है? इस वक्त बलूचिस्तान केपी दहशतगर्दी की नई लहर में, और हम हालते जंग में हैं। हुकूमत कहाँ है, अपोजिशन कहाँ है, पॉलिटिकल विल कहाँ है, सियासी इत्तेहाद कहाँ है? ट्रेन हादसा हुआ, वज़ीर आज़म गायब, वज़ीर खारजा गायब, वज़ीर दाखिला गायब, वज़ीर इत्तलात गायब, 18 घंटे कोई पता नहीं था। राना सनाउल्लाह साहब एक टीवी में कह रहे थे वो वहाँ चले भी जाते तो क्या कर लेते। अच्छा, उसके बाद अभी ये खरासान डायरी पता नहीं सच्ची या गलत है, पिछले 48 घंटों में 57 दहशतगर्द हमले हो चुके हैं, छोटे मोटे फायरिंग स्नाइपर समेत। और सदर मुमलकत पोलो का फाइनल मैच देख रहे थे, और अली अमीन गंडापुर शहरियतें बांट रहे थे, और वज़ीर आज़म साहब का मुझे नहीं पता। अब असल अवामी नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अवाम का एतमाद नहीं है इन पे, बिल्कुल नहीं है। नफ़रत और तकसीम भी है, ज़ाती अना और ज़ाती ज़िद्दें भी हैं, ज़ाती लड़ाइयाँ भी हैं, वफाक अलहदा है, सूबा अलहदा है। लेकिन अब छोड़ो इमरान खान यार, उसने जो गलतियाँ की, ब्लंडर्स किए, या इस पर भी एक उसको इद्दत में डबल निकाह करके तो उसको 18 साल दे दो। लेकिन इस वक्त मुल्क हालते जंग में है, बसाए ना उसने, वजीर आजम था उस वक्त, बसाए। अब क्या करना है, क्या करें ये पॉलिटिशियंस, हुकूमत क्या करें? अब भाई पॉलिटिक, जब तक ये पूरे सारे इकट्ठे होकर अपनी फौज के पीछे नहीं खड़े होते, ये जंग नहीं जीती जा सकती। सब खड़े हुए, केपी खड़ा हुआ है, बलोचिस्तान खड़ा हुआ है। बलोचिस्तान में वो छोड़े महरंग बलोच और मंजूर पश्तीन, जिन्होंने एक पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं खड़ी। आपने देखा वैसे महरंग बलोच और मंजूर पश्तीन ने एक भी अफसोस किया हो किसी एक धमाके पे, किसी एक जान जाने पर? नहीं किया ना, छोड़ दें उनको। लेकिन बहुत सारे बलोचिस्तान के ऐसे लोग हैं जो नाराज हैं, उनको शामिल करें। बलोचिस्तान में अवामी हुकूमत नहीं है, तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है ना, मशवरा दिया पीपल्स पार्टी की करें ना। अब हुकूमत में अब दहशतगर्दी को क्या मशवरा देंगे आप? मेहरबानी करें, असल अगर नुमाइंदों को हुकूमत नहीं दे सकते तो दहशतगर्दी खत्म करें। दहशतगर्दी खत्म नहीं कर सकते तो इकट्ठे बैठें यार। पॉलिटिकल विल कोई नहीं है, हम आपस में लड़ रहे हैं। इमरान खान मैटर नहीं करता इस वक्त, केपी का अली अमीन गंडापुर ज्यादा मैटर करता है। नहीं, लेकिन मुसद्दिक साहब की एक बात में बड़ा वजन है, वो कह रहे हैं हम जब नेक नीति के साथ केपी को या तहरीक इंसाफ को एंगेज करने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं पहली शर्त ये है कि इमरान खान को रिहा करो, उसके बाद मुल्क की सलामती की बात होगी। तो ये भी तो आपको अनरीजनेबल लगती बात है? अनरीजनेबल है, लेकिन दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त क्या? दूसरी शर्त है उसके अलावा बात करो भाई, वो तो केस चल रहे हैं कानूनी, तो उनको पॉलिटिकल जमात समझो ना।
फितना ना समझो, दहशतगर्द ना समझो उनको। भट्टी साहब 126 एमएलए के साथ ऑपरेशन राह रास्त किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। वो ये कह रहे हैं कोई मसला नहीं है, ऐसा हम कर सकते हैं। मेरा ख्याल से तहरीक इंसाफ को राह रास्त पे लाना पड़ेगा आपको और मुझे मिलके। ये धमाके करवा रहे हैं, नहीं कि वो ऑन बोर्ड हो जाए ना पूरी कौम के साथ। वो ये आप समझते हैं कौम डिफरेंट सोच रही है? भाई मेरे, अगर वो नहीं आते तो क्या हुकूमत इस काबिल है? अगर वो नहीं आते, नहीं बैठते। वैसे तो पहले तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि कल जो कमेटी मीटिंग हो रही है पार्लिमानी कमेटी की, उसमें डेफिनेटली आएँ। ये मुल्क है तो हम हैं भाई, आप कौन होते हैं इस मुल्क से बड़े नहीं हैं। वो आप उसमें शामिल हों, अपना इनपुट दें, और जो अलीमीन गंडापुर ने कहा है, बाहर कहा है, वहाँ कन्विंस करें। अगर वो कन्विंस हो जाते हैं तो दे लें शरीतें, ना करें ऑपरेशन, अफ़गानिस्तान से बात कर लें, लेकिन वहाँ बात करें। दूसरी बात यह है कि जब तक मेरे भाई 126 हों, 17 सीटें हों, 30 सीटें हों या 1000 सीटें हों, इशू ये है कि इस वक्त गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की और मुस्लिम लीग की है। किसी ने नहीं कहना कि इमरान खान अपने शर्त लगा के बैठा हुआ था कि मुझे निकालो तो मैं दहशतगर्दी। अगर आपसे नहीं ख़त्म हो रही तो उसे निकाल दो, फिर बाहर लाओ, उसको आगे लगाओ और दहशतगर्दी ख़त्म करो। हमारा तो मसला ये है ना, हुकूमतें। आपको लगता है इमरान खान 12 का दहशतगर्दी खत्म करने में हेल्प कर सकते हैं? भाई मेरे, मैं तो एक मफरूज़े पे बात कर रहा हूँ, जैसे सारे मफरूज़े पे कि जी वो जब भी उनसे बात करें तो वो कहते हैं कि मुझे बाहर निकालो। तो अगर आपसे नहीं ख़त्म हो रही तो बाहर निकाल दो, और अगर ख़त्म हो रही है तो अंदर ही रहने दो, ख़त्म करो। मुझे तो इमरान खान से नहीं इशू ये है कि हम हालत जंग में हैं। हमारे ये कोई थोड़ी बात नहीं है, हमारे हर रोज़ जवान शहीद हो रहे हैं। ये कोई आम बात नहीं है। कैसे सरमायाकारी आएगी, कैसे सरमायाकार आएंगे, कैसे मुआशी तौर पर हम आगे बढ़ेंगे, कैसे हमारा इमेज बेहतर होगा। अपना कसूर क्या है? और आलमी दुनिया आपको कह रही है कि आप दहशतगर्दी के ग्लोबल इंडेक्स में दूसरे नंबर पर हैं, और दहशतगर्दी बड़ी है। और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत क्या करे? शहबाज जो कोशिश कर ही रहे हैं इस वक्त। क्या कर रहे हैं कोशिश? मुझे ये जब कॉन्फ्रेंस प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे इजलास कल हो रहा है भाई, शैला रजा ने क्या बात की है? उन्होंने कहा कि माइंड क्लियर करें या माइनस कर दें पीटीआई को, इमरान खान को, और दहशतगर्दी ख़त्म करें अपने वे से, जो तरीका है आपका। और अगर नहीं कर सकते तो उनको प्लस कर लें और फिर उनकी शराइत मान लें। मसला तो है दहशतगर्दी ख़त्म करना। उनको तो प्लस नहीं कर सकते ना, वो तो उनकी तो सपोर्ट आपको पता है किस तरह टेररिज्म के हवाले से उनका एक नजरिया जो उसको रियासत भी नहीं मानती है। भाई बातचीत से क्या नहीं हल हो सकता? मुसद्दिक साहब, भट्टी साहब प्रपोजल दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि इमरान खान के बाहर आने से टेररिज्म खत्म हो सकता है तो बाहर निकाल दें उनको फिर, और नहीं हो सकता तो अंदर ही रहने दें। भट्टी साहब तो वो कह रहे हैं ना, हेड्स आई विन टेल्स यू लूज। तो भट्टी साहब का आर्गुमेंट तो घूम घुमा के वहीं पे आता है कि इमरान खान को बाहर निकाल दें, आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। वैसे एक मरतबा कर लें। बात यह है जी कि इमरान खान साहब अगर तशरीफ़ लाएं, अगर उनकी पार्टी कल आती है या उसके अलावा जो APC या हमारी सियासी जो डायलॉग है उसका हिस्सा बनती है, तो सर आँखों पे हम तो नज़रें बिछाए बैठे हैं। जो भी सियासी जमात आएगी और मुल्की दिफा के लिए और मुल्क में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ आकर हाथ मिलाएगी, कंधे से कंधा जोड़ेगी, वो सब हमारे साथ हैं। और तमाम सियासी जमातें जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ खड़ी हैं। खान साहब की अगर ये शर्त है, जैसे वो पहले कहते रहे हैं कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, और आज भी उनकी अगर शर्त यही है तो खान है तो पाकिस्तान है। भट्टी साहब ने ये कहा है कि खान है तो पाकिस्तान है, वो कहते हैं खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। बात दोनों की एक है, एक कहता है हेड्स आई विन, दूसरा कहता है टेल्स आई यू लूज। अच्छा बात ये है भाई, बात दहशतगर्दी की हो रही है। हमारा रिजॉल्व तो बड़ा क्लियर है, फ़ौज का रिजॉल्व भी बड़ा क्लियर है, PTI के अलावा तमाम सियासी जमातों का रिजॉल्व भी बड़ा क्लियर है। PTI के अंदर भी तकसीम है, PTI के अंदर भी काफ़ी सेंसिबल लोग हैं, वो भी साथ खड़े हैं। लेकिन खान साहब का रिजॉल्व थोड़ा मुख्तलिफ है। खान साहब तो वो जो क्रिकेट खेलने वाले बच्चे होते हैं ना, जो अपनी बारी जब ख़त्म होती है तो विकटें उठा के भाग जाते हैं, वो काम कर रहे हैं कि खेल जब जैसे ही मेरी बारी ख़त्म हुई तो खेल ही ख़त्म हो गया, विकटें उठाओ और भाग जाओ, गेम ही ना होने दो। तो इस वजह से ऐसे तो नहीं होता है। और खान साहब के पास अदालतें मौजूद हैं, खान साहब अदालतों के ज़रिए बाहर आना चाहें बाहर आ जाएं, लेकिन अगर खान साहब को छोड़ दें तो बाकी भी सबको छोड़ दें, फिर सबको बाकी को बंद रखने की क्या ज़रूरत है? साहब आप कुछ लेकिन मैं ये समझता हूँ आखिरी बात जी, एक सेकंड मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हमारे लिए हम
हम नज़रें बिछाए बैठे हैं, हम चाहते हैं कि पीटीआई आए। मैं समझता हूँ पीटीआई को भी चाहिए कि हमारी सियासी नोक-झोंक तो चलती रहेगी, लेकिन वो तशरीफ़ लाएं और हाथ मुल्क के और रियासत के इस वक्त आपका मजबूत पॉइंट आ करें। गया। और वो ना करें जो पहले जब जंग हो गई थी तो खान साहब ने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था और चीफ ने ब्रीफिंग दी थी, उसका रिपीट ना करें जी। राइट, भट्टी साहब। मैं अपने प्यारे भाई, और आजकल तो मौसमियाती तब्दीली के मेरे भाई वज़ीर हैं, अच्छी बात है, अच्छा वज़ीर आया है, मौसम भी बदल रहे हैं और जब मौसम बदलेंगे तो इस वज़ीर की बड़ी ज़रूरत होगी। तो अच्छा। हाँ, तो मैं उनसे ये भी बात समझ नहीं आई कि जब मौसम बदलेंगे तो इस वजारत की जरूरत क्यों होगी भाई? अच्छा, मैं उनको शायद अपनी बात समझा नहीं पाया। अब ज़रा मेरे अल्फाज में, क्योंकि दहशतगर्दी का मामला है, मेरे मुल्क का मामला है, मैं तो दिल की बात कर रहा था भाई। मैं आपको कहना ये चाह रहा था कि जिस तरह आपने इलेक्शन छीना और उनके घर पर कब्ज़ा किया पीटीआई पे, इसी तरह दहशतगर्दों को उनके हथियार छीनो और उनकी रूह और उनका जिस्म छीन लो। जिस तरह आपने अदलिया को ख़त्म किया, इस तरह दहशतगर्दी को ख़त्म कर दो। जिस तरह आपने पीका करके हमारे आज़ादी इज़हार राय पे पैरे बिठाएं, इस तरह दहशतगर्दों पे पैरे बिठा दो। जिस तरह पीटीआई को तोड़ा, इस तरह उनकी कमर तोड़ दो दहशतगर्दी की। जिस तरह मखसूस नशिस्तें पीटीआई को नहीं दी, इस तरह इनको भी अपनी सरजमीन की 1 इंच नहीं देनी और इस 1 इंच स्पेस नहीं देनी। और जिस तरह आपने दीवार से लगाया हुआ है पीटीआई को और सारा इल्ज़ाम उन पे डाल रहे हैं, इसी तरह आप इन दहशतगर्दों पे डालें और इनको दीवार से करें तो क्या करें? उम्मीद है कि आप पकड़ा गया है भाई, वो सारे जाफर एक्सप्रेस का बंदा। उम्मीद है कि आप समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो फिर बता साहब, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड? फिर शहरा साहब के पास जाना है।